वेलकम बैक टू क्यूटिक्स आर्ट फिर नेचर मेड स्किन केयर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राई स्टार्च के बारे में। लेकिन सिर्फ बनाना नहीं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे राई स्टार्च क्या होता है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, स्किन पर कैसे काम करता है, हर स्किन टाइप के लिए इसके बेनिफिट, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में इसका रोल क्या होता है, सेफ्टी प्रिजर्वेशन क्या होती है, मिस्टेक्स इसमें कौन सी हो जाती है, परफेक्ट, इसके अलावा प्रोफेशनल फॉर्मुलेशन टिप्स दूंगी। सो अगर आप DIY स्किन केयर, होममेड कॉस्मेटिक्स या अपना स्किन केयर ब्रांड बनाना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। राई स्टार्च असल में राइस ग्रेन के अंदर मौजूद नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। साइंटिफिकली राइस स्टार्च होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये स्टार्च राइस के एंडोस्पर्म में होता है और जब हम राइस को पानी के साथ रब या कुक करते हैं या उसको ब्लेंड करते हैं तो ये स्टार्च रिलीज होता है। राइस स्टार्च इज पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड मेनली ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल की लॉन्ग चेन होती हैं। अब हम थोड़ा इसकी साइंस की तरफ चलते हैं। तो अमाइलोज क्या होता है? ये लीनियर ग्लूकोज चेन होती है, वाटर के साथ जेल फॉर्म बनाता है, स्किन पर स्मूथ फिल्म बनाता है, टाइटनिंग एंड मैटिफाइंग इफेक्ट देता है। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ब्रांड ग्लूकोज स्ट्रक्चर है, मॉइस्चर को बाइंड करता है, स्किन पर हाइड्रेशन बैलेंस मेंटेन करता है। दोनों मिलकर स्किन पर एक ब्रीथेबल प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जो वाटर लॉस को कम करता है, ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं, स्किन को स्मूथ करते हैं। मैं अब आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। आपने राइस लेने हैं, आपने व्हाइट राइस लेने हैं, कोटिंग वाले राइस नहीं लेने। आपने उन राइस को अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने उनको ओवरनाइट सोक कर देना है। ओवरनाइट सोक करने के बाद आपने अगली सुबह उसको आपने इतना ब्लेंड करना है कि वो बिल्कुल एक मिल्की वाटर अपेयर हो जाए, कि उसमें बिल्कुल कुछ क्रिस्टल्स वगैरह या राइस के ग्रेन्स ना बचे। आपने इस हद तक उसको ब्लेंड करना है कि एक राइस मिल्क बन जाए और फिर उसको आपने डबल फिल्टर करना है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने डबल, आपने यहाँ पे मैंने क्लॉथ जो है वो डबल करके रखा हुआ है। आपने इसको डबल फिल्टर करना है ताकि राइस ग्रेन ऊपर रह जाए, सिर्फ राइस स्टार्च विद वाटर जो है वो फिल्टर होकर नीचे जाए। उसके बाद आपने इसको 5 to 6 आवर्स के लिए आपने छोड़ देना है। जब 5 to 6 आवर्स के बाद आप देखेंगे तो राइस स्टार्च जो है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर जो है पानी की एक लेयर रह जाएगी। आपने उस पानी को निकाल देना है और जो बचा हुआ राइस स्टार्च है उसको आपने ड्राई कर लेना है और उसको आप बाद में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना के आप इसको जहां मर्जी जैसे मर्जी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। राइस स्टार्च की नेचुरल जो पीएच होती है वो 5.5 से 6.5 तक होती है। ये रेंज हमें स्किन पीएच के बिल्कुल करीब ही लेके जाती है, इसलिए राइस स्टार्च स्किन को इरिटेट नहीं करता, बैरियर डैमेज नहीं करता, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही सेफ होता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि राइस स्टार्च स्किन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सीबम ऑब्जॉर्प्शन करता है। राइस स्टार्च के ग्रेन्यूल जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक पोर्स रखते हैं जो एक्स्ट्रा ऑयल को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्किन को मैट लुक देते हैं। इसलिए राइस स्टार्च ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन या समर प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। बैरियर सपोर्ट, ये हमारी जो राइस स्टार्च होते हैं स्किन की एक इनविजिबल फिल्म बनाता है जो पोल्यूशन से प्रोटेक्शन देता है, हमें मॉइस्चर लॉस को स्लो करता है, स्किन को काम रखता है। ये फिल्म पोर्स क्लॉग नहीं करती, नॉन कोमेडोजेनिक होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, राइस स्टार्च स्किन के नर्व एंडिंग को सूद करता है, इसलिए डायपर रैश, हीट रैश, रेडनेस या सन इरिटेशन में राइस स्टार्च सेंचुरीज से यूज होता आ रहा है। आप ये समझें कि एक हीरो इंग्रेडिएंट है कि अगर आपको सन इरिटेशन हुई तो आप राइस स्टार्च को अपने जितने भी फॉर्मुलेशन है उनमें यूज करें। स्किन बेनिफिट्स देखें तो स्किन बेनिफिट में ये स्किन को ब्राइट करता है। राइस स्टार्च स्किन टोन को टेम्परेली ब्राइटर दिखाता है क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है, अनइवन टेक्सचर को स्मूथ करता है। ये ब्लीचिंग एजेंट नहीं है लेकिन इंस्टेंट ग्लो इफेक्ट देता है। एक्ने को कंट्रोल करता है, ऑयल ऑब्जॉर्ब करता है, बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंट बनाता है, एक्टिव पिंपल्स को ड्राई करता है, इसलिए एक्ने मास्क में ये हम इसको यूज कर सकते हैं। एंटी एजिंग सपोर्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं कि राइस स्टार्च जो है फाइन लाइंस को टेम्परेली ब्लर करता है, स्किन को टाइट फील देता है, मेकअप के नीचे जो नेचुरल प्राइमर का काम देता है। कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसको हम फेस पाउडर में यूज कर सकते हैं। ऑयल कंट्रोल करता है, स्मूथ फिनिश देता है और लाइट वेट फील होता है। क्रीम्स में यूज कर सकते हैं।
क्योंकि ये क्रीम्स का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, ग्रीसी फील नहीं करता। अब ये यहाँ पर देखें तो ये जो नीचे एक लेयर बनी हुई है ये राइस स्टार्च की है और ऊपर वाला जो पानी है हम इसको आहिस्ता से इसको निथार लेंगे, पानी को आपने निथार लेना है। इसको हम मास्क एंड उपटन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे हमने अवॉइड करना है। यहाँ पे ये देखें ये मैक्सिमम मैंने ऊपर से जो लेयर है वो उतार दी है। नीचे जो है राइस की जो थिक लेयर है वो मैंने रहने दी है। अब मैं इसको ड्राई कर लूँगी। जब हम इसको ड्राई करते हैं तो ड्राई करने के बाद एक लेयर सी या एक थिक फॉर्म बन जाती है। फिर आप उसको ब्लेंड कर लेंगे तो पाउडर बन जाएगा। अब मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बता रही हूँ, वो आपने अवॉइड करनी है। राइस पाउडर को स्टार्च समझ लेना। जो हम राइस पाउडर है वो एक अलग चीज़ है और जो राइस स्टार्च है वो एक अलग चीज़ है। ये देखिए मैंने इसको 2 दिन ड्राई किया है। 2 दिन के ड्राई करने के बाद ये इस तरह से एक स्टार्च हमारे पास आ गया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, राइस पाउडर और राइस स्टार्च में बहुत फ़र्क होता है। वेट स्टार्च को फ्रिज के बगैर रखना, बिना ड्राइंग पाउडर प्रोडक्ट में डालना। आपने इसको ड्राई नहीं किया और आप इसको एज़ सच ही आप किसी भी प्रोडक्ट में डालना शुरू कर देते हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। प्रिजर्वेटिव्स आप इग्नोर कर देते हैं सम टाइम। जो इसके अलावा प्रिजर्वेशन के लिए इसको मैं बताऊँ तो फ्रेश राइस स्टार्च जेल जो है 24 से 48 आवर्स के लिए होती है। पाउडर फॉर्म जो होती है 6 से 12 मंथ तक होती है। यहाँ पर मैंने कुछ राइस स्टार्च से फॉर्मुलेशन दी हुई है। आप उसको बनाकर यूज़ कर सकते हैं। राइस स्टार्च लें, योगर्ट लें और हनी लें, रोज़ वाटर लें तो आपका एक मैटिफाइंग फेस मास्क बन जाएगा। जेंटल एक्सफोलिएशन आप इससे स्क्रब बना सकते हैं, सिल्की बॉडी पाउडर बना सकते हैं, सूथिंग फेस टोनर बना सकते हैं। राइस स्टार्च एक नेचुरल, अफोर्डेबल एंड स्किन फ्रेंडली मल्टीपर्पज इंग्रेडिएंट है। अगर आप क्यूटिक्सा अडोर जैसा नेचुरल स्किन केयर ब्रांड बिल्ड कर रही हैं, तो राइस स्टार्च आपके फाउंडेशन इंग्रेडिएंट बन सकता है। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस इंग्रेडिएंट की कंप्लीट केमिस्ट्री नेक्स्ट देखना चाहती हैं। If this video was helpful to you, don't forget to like and share it. For more useful videos like this, please subscribe to our channel and hit the bell icon. Do let us know in the comments which city you are watching from. Stay tuned for more skincare hacks and tips. Thank you.